हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी लोनलीनेस, अकेलापन। तो अकेलेपन से क्यों डरना? अकेलेपन से क्यों डरना? मानती हूँ कि जब हम साथ में होते हैं या भीड़ में होते हैं तो सेफ फील करते हैं। लेकिन क्या कभी देखा है अकेले चल के कि कैसा लगता है? क्या कभी फील किया है आपने अकेले चल के? हम्म। बहुत लोग होंगे जो साथ छोड़ देंगे, रिश्तेदार, दोस्त अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। रिश्तेदार तो बस पूछो ही मत, उन्हें तो बहाना चाहिए रूठने का। तो हर रिश्तेदार अपना नहीं होता। हर रिश्तेदार चलो अपने होते भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात को लेकर वो मुंह सुझाए रहते हैं और दूर भागते हैं। कभी वो तो आपको गरीब करार दे देते हैं कि आप ज्यादा गरीब हो, आपका घर छोटा है इसलिए हम नहीं आ रहे। ऐसा भी होता है ना? होता है ना? आपको सोचते हैं कि आप गरीब हो, आपको दिखाते हैं कि आप हमसे गरीब हो, हमसे लो कैटेगरी के, इसलिए नहीं आ रहे। कुछ होते हैं आप में वो बात नहीं है, हम इसलिए नहीं आ रहे, या हम आपसे इसलिए नहीं बतिया रहे। हम्म। तो ठीक है ना, जो सोच रहा है सोचने दो। हाँ, हम तो गरीब हैं, हम तो जैसे भी हैं, हम में वो बात नहीं है। हम्म। हमें तुम्हारे रिश्तेदार होने की बात नहीं है, तो मैं अपने आप में अकेला काफी हूँ, या मैं अपने आप में अकेली काफी हूँ? नहीं हो आप अपने आप में काफी? एक बार अकेले चल के देखो, मजा आएगा। खुद को कर लो अकेला और हंसते चलो, उड़ते चलो। देखना क्या मजा आता है लाइफ का। और जो अकेले में मजा आता है ना, वो इस भीड़ में मजा नहीं आता। क्योंकि पता है भीड़ में क्या होता है? गॉसिपिंग। इधर की बुराई, उधर की बुराई, फिर उसकी बुराई, खत्म हो जाती है लाइफ। यूं ही बुराई करते करते नेगेटिविटी चलती रहती है माइंड में। उसने ये कहा, अब मेरे बारे में ये बात हो रही होगी। फिर ये वहम भी होता है कि अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बारे में भी हो रही होगी। मैं उठूंगी तो शायद मेरे बारे में भी हो रही होगी। वहम होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो अकेले चलो। जब उनको अच्छा लगेगा, जब वो अपने पास आपके पास आएंगे बात करने, और नहीं आते तो भी आप खुश हो। लेकिन अभी आपको अपना देखना है, अपने परिवार को देखना है। जो आपके साथ है, जो सबसे ज्यादा आपके साथ है, उनके साथ चलो। उस चीज को ठीक करो। वहां कोई दिक्कत है, उसको ठीक करो। नहीं ठीक कर सकते तो अपने आप को ठीक करो। अपने आप को ठीक ही करना है, बस अपने आप को ठीक करना, अपना हेल्थ का केयर करना, अपने आप को प्यार करना मत छोड़ो। अपने लिए सजो, स्वरो, सोशल एक्टिविटीज भी करो। मंदिर जाओ, रोज मंदिर जाओ, डेली मंदिर जाओ। देखो कितना पॉजिटिव फील होता है। क्योंकि जाना तो आखिरी में प्रभु की शरण में ही है। आए कहाँ से थे? प्रभु की शरण से ही आए थे ना। प्रभु से इजाजत लेके ही आए थे ना नीचे। फिर प्रभु की, जरूर प्रभु को रोज थैंक यू बोलो। प्रभु की भक्ति करना मत छोड़ो, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें प्रणाम जरूर करो। सुबह जाओ, पूजा करो, अर्चन करो, अच्छा लगेगा। भजन करो, कीर्तन में जाते हो तो कीर्तन में जाओ, चौकी में जाते हो चौकी में जाया करो। लोगों से मिलो, अपना पुराना कोई दोस्त याद आ गया तो उससे बात कर लो। वो नहीं मिला था फोन, तो एक आध दिन कभी तुम कर लो। नहीं उससे बात करने का मन तो अपने आप में खुश रहो, लेकिन खुश रहो। खुद से आ जाओ, खुद से अकेले घूमो फिरो, कर लोगे आराम से।
और ये अकेलापन जो होता है अच्छा होता है, बहुत खराब चीज नहीं है ये, बल्कि इसमें हम अपने जो होते हैं ना लक्ष्य जान पाते हैं और अपने आप को समझ पाते हैं। भीड़ में नहीं हम अपने आप को समझ पाते, भीड़ में तो हम बहुत गलतियां कर देते हैं, किसी के लिए गलत बोल देते हैं, किसी के लिए चुगली कर देते हैं। भीड़ में तो हम गलतियां बहुत कर देते हैं, अकेले में नहीं करते, क्योंकि जो आप अकेले में समझ देखोगे ना, अपने बारे में जानोगे, गलतियों से सीखोगे, कैसे कैसे आपके पास पड़ाव आएंगे लाइफ के, वो जानोगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए हर बात पे लोगों को जज नहीं करोगे कि इस सिचुएशन में ऐसा इसने क्यों ऐसे कर दिया, या ये देखो ऐसे ही है, या ऐसे कपड़े पहन रहा है, या ऐसे कपड़े पहन रही है, इसका घर छोटा है, उसका घर देखो कितना बड़ा है, हम उसके घर क्यों जाएं, उसका घर तो बहुत छोटा है। किसी को जज नहीं करोगे ऐसे। अपने ऊपर जब पड़ती है ना, तो हम जज नहीं करते किसी को फिर, क्योंकि हम सब चीजों में, उन सब चीजों को हम झेल आए हैं और उनसे अब आगे निकल गए हैं, तो हम कैसे किसी को जज कर लेंगे। तो किसी को जज नहीं करना। अकेलापन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम गलतियां बहुत करते हैं तो वो भी सीखते हैं, उससे गड़ अकेले ही खड़े होते हैं, कोई हमारे को सपोर्ट करने वाला तो होता ही नहीं, तो खुद ही हम अपना हाथ थाम लेते हैं और हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं। तो मैं इससे बड़ी बात तो कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना हाथ थाम लिया ना, तो सारे भगवान आपके साथ यूं खड़े होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, साक्षात आप भगवान देखते हो। और भगवान उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने साथ खड़ा हो। उसमें आती है विल पावर, आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हो जाती है जब आप अकेले अपना सपोर्ट बनते हो। भाड़ में गई दुनिया, दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो पहले। अपने आप का हाथ थामना, अपने आप को सपोर्ट करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना, ना सपोर्ट करना। हमेशा अपने आप को सपोर्ट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को सराहो, मुश्किलों से लड़ो। क्या हो जाएगा, स्ट्रगलिस्ट बन जाओगे अगर लड़ते रहे फेलियर से। है मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना, मायूस क्यों हो जाओगे। होता है, नेचुरल है मायूस होना, लेकिन क्या होगा, सीखोगे भी तो बहुत चीजें, सीखोगे नहीं। जब आप बार बार आपके पास फेलियर आएंगे तो आप सीखोगे भी, क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हो। और जब हम अकेले लड़ते हैं, गिर के खड़े होते हैं, तो वो चीजें सीखते हैं और दूसरों पे निर्भर नहीं होते। तो कितना सारा एक्सपीरियंस आपने लिया, कितना सारा अनुभव आपने लिया, ये कभी सोचा है? ये आपको अकेले ही आता है, क्योंकि मैं भी खुद भी अकेले ही अपने जीवन से लड़ी हूँ। और मैंने ये जो जब मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सामने ये सब सिचुएशंस आई, जो मेरे पास आई थी। तो जो आई, मैं तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे देखती हूँ कि कैसे मैं अपने आप को स्ट्रांग पाया, मैंने अपने आप स्ट्रांग होकर मैं लड़ी, अपने आप को खुद स्टैंड किया कई सालों बाद भी, अपने आप में हिम्मत जुटाई। सबने साथ छोड़ दिया टाइम पर, सबने साथ छोड़ दिया था। तो अपना सहारा खुद बनी, हर चीज में, चाहे कोई भी चीज हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज को सपोर्ट हो, कोई सपोर्ट नहीं, बस जो करना था खुद ही से करना था। और 2 बच्चे भी हो गए थे, और बहुत चीजें ससुराल में देखने को भी मिलती थी, लेकिन क्या हुआ, खड़ी हुई, खुद से खड़ी हुई, अपना सहारा खुद बन गई मैं। और जब मैं अपना सहारा बनी ना, तो ऐसी ताकत आई कि क्या बताऊं। तो मैंने अपने आप को ना कभी हारने नहीं दिया, मतलब
हारने नहीं दिया का मतलब हारना मतलब क्या होता है? हारना मतलब मेरी तरफ से वो होता है जब हम मर जाते हैं शायद, वो होता है बस, उसके ज़्यादा कुछ नहीं होता हारना। क्योंकि हम ट्राई करते रहते हैं, मैं बहुत चीज़ें ट्राई करती रहती थी, करियर बनाना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे बहुत चीज़ों में तो मुझे नाकामयाबी मिलती। फिर मैं धीरे-धीरे स्टैंड हुई, धीरे-धीरे सपोर्ट कभी सपोर्ट भी नहीं मिलता था किसी का हमें, सुनने को मिलती थी हर किसी से, हर किसी से सुनने को मिलती थी। कोई चाहता भी नहीं है ना कि आगे बढ़े लड़की, कि बस मार खाती रहे लड़की घर में, ऐसा नहीं होता। मार क्यों खाई? मार खाने के लिए हमारे मेरे पापा बोलते हैं मुझे कि लड़की मार खाने के लिए होती है, हमने क्या मार खाने के लिए भेजा उसे? तो अपने लिए स्टैंड खुद लेना बहुत ज़रूरी है। मार पिटाई-विटाई तो बिल्कुल सहन नहीं करनी, गाली सहन नहीं करनी, मार पिटाई सहन नहीं करनी। अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को स्टैंड करो, लड़ो अपने लिए। अपना सहारा मैं तो कह रही हूँ खुद बन जाओ। कोई नहीं है दुनिया में साथ में, कोई भी नहीं होता, बहन, भाई, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, क्या साथ देंगे वो? अपनी लाइफ में खुद इतना बिज़ी हैं, उनको लगेगा कि तुम उनसे 2-4 लाख माँग लोगे, तो क्या 2-4 लाख रुपए के लिए तुम क्या कुछ भी वो कर लोगे क्या? तो अपने आप को स्टैंड करना है, कोई रिश्तेदार किसी का साथ नहीं देता, शादी के बाद तो अपने आप को खुद ही स्टैंड करना है। बहुत अच्छी जो किस्मत होगी जो दे देते हैं, देना भी चाहिए, जो दे देते हैं। लेकिन जिसका नहीं दे रहा वो खुद ही अपना स्टैंड ले, खुद ही होशियार बने अपने आप के लिए इतना ही। तो अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही बने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।